मानव जन, वो कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और केवल मनुष्य जीवन में ही हम लोग भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं। सत्संग यानी भक्तों का, साधुओं का संगति, इसका लाभ हम इसी मनुष्य जीवन में ले सकते हैं। इसीलिए हे मन, आप क्या करो, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है तो अभी आप भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, सत्संग करो, जिससे क्या होगा, तरह ए भव सिंधुले, ये जो भौतिक जगत, जो दुखमय जगत है, ये भव सिंधु, सिंधु का मतलब क्या होता है, सागर, समुद्र। वो कहते हैं कि ये जो भव सागर है, यानी जो ये दुख का सागर है, वो तुम आसानी से तैर जाओगे या पार हो सकोगे। कब? जब भजन करोगे अभय चरण भगवान श्री कृष्ण का या गोविंद का। आगे कहते हैं शीत आतप वात वरिषण ए दिन जामिनी जागिरे। इस भौतिक जगत में कभी शीतलता होगी, कभी एकदम दग्धता होगी, कभी भयानक तूफान होगा, कभी भयानक वर्षा होगी। ये सारी बातें इस भौतिक जगत में चलती रहेगी। विफल सेविनो कृपल दुर्जन चपल सुखल बलागे। इतना सब कुछ होते हुए भी इस भौतिक जगत में मैं सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ का जो सुख है वो चपल, चपल मतलब जो चंचल होता है। इस भौतिक जगत का सुख टिकता नहीं है, कुछ समय के लिए टिकता है। ऐसे लगता है कि अभी टिक गया, अभी है, दूसरे क्षण में पता चलता है कि वो निकल गया। इसीलिए उसको चपल सुख कहा जाता है। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि विफल सेविनु कृपल दुर्जन चपल सुख लब लागे, कि मैं इतना दुर्जन हूँ या इतना कृपण हूं कि ये सारी, यानी शीत का, आतप का, वात का, तूफान का, वर्षा का, सुख का, दुख का, सारी चीजों का मैं यहाँ पर अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी इसी भौतिक जगत में या दुखमय जगत में सुख ढूंढने के पीछे लगा हूँ। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ये जो धन है, ये जो मेरा यौवन है, ये जो मेरे पुत्र है, ये जो मेरे संबंधी है, इथे की आंचे पर दीते। वो कहते हैं यहाँ पे कौन काम को आएगा। हमको ऐसे लगता है ना, अरे पैसा होगा तो सब कुछ होगा, अरे अगर शरीर में ताकत होगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरे बाल बच्चे हैं तो मेरे बाल बच्चे मेरा रक्षा करेंगे या मुझे संभालेंगे, मुझे देखेंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। या फिर मेरे अच्छे संबंधी है, अच्छे मेरे परिजन है, मित्रजन है, वो मुझे देखेंगे, संभालेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि इथे की आंचे पर देती है। इस जगत में ये सारा किसी काम का नहीं, कोई काम में नहीं आने वाला। अब वो इसको समझाने के लिए आगे कह रहे हैं कमल दल जल जीवन तलमल। ये कमल का जो फूल होता है या पत्ता होता है, उसके ऊपर अगर एक पानी का टिपका, बूंद अगर गिर जाए तो कितना समय टिकता है वो उसके ऊपर। पलक झपकते ही वो बूंद नीचे निकल जाता है। तो क्या कह रहे हैं, कमल दल जल, ये जो जीवन है हमारा, ऐसे ही कमल दल के ऊपर एक बूंद जितना समय टिक पाती है, उतना ही समय हमारा जीवन है। अब जीवन, और वो भी कैसे है, तळमळ, मराठी मध्ये शब्द आहे ना तळमळ, तळमळ चालू असते ना दिवस रात्र, वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी, वेगवेगळ्या वस्तूंसाठी, वेगवेगळ्या सुखांसाठी। तो जीवन, वे कह रहे हैं कि वो कमल दल पर एक बूंद जितना समय टिकता है उतना ही समय जीवन है, और वो भी कैसे है, तो तलमल से युक्त है। यानी व्यक्ति निरंतर परेशान रहता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, भजहु हरिपद नीति रे। हे मन, तुम क्या करो, भगवान श्री हरि के चरणों का भजन करो,
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य है। अब भगवान का भजन करने का जो तरीके या जो पद्धतियां हैं, 9 विधियां हैं, उसको बता रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, नमस्कार करना, पाद सेवन, भगवान की सेवा करना, दास्य है, दास्य भाव में उनकी सेवा करना, पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष है। तो इस प्रकार के भक्ति के 9 विधियों का पालन करते हुए जो भगवान के भक्तगण हैं, सखी या सखागण हैं, उनके अनुसार सेवा करने की भगवान की मेरी अभिलाषा है, ऐसे गोविंदास कह रहे हैं। तो बड़ा सुंदर भजन है, अब उसको गाएंगे। इसका जो ट्यून है बड़ा आसान है, जानबूझकर पहले भजन को समझाया, अब इसको गाना आसान होगा। बोलो वैष्णव ठाकुर की जय। भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणार विंद रे। भजहु अभय चरणार Rama
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा Yamuna
Viष्णुपादाय कृष्ण
कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरविते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज विशेष गीत कैसा है भक्तों के लिए? जैसा थोड़ा आवाज वाला आवाज देना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों के लिए आज का विशेष दिन और सभी जीवों के लिए भी आज का विशेष दिन होता है। मतलब जो भक्ति में नहीं है उनके लिए भी विशेष दिन होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि भगवान ने कई सारे रास्ते, कई सारे तरीके, कई सारी पद्धतियां हम लोगों को दी है कि जिसका पालन करके हम लोग सहज ही भगवान के धाम वापस लौट सकते हैं। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग एक कदम अगर भगवान की ओर बढ़ाएंगे तो भगवान 10 नहीं 100 कदम हमारे पास आते हैं। लेकिन हमारे लिए वो एक कदम ही बहुत मुश्किल बात होती है। लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं तो भगवान उतना हमको सुविधा देते हैं। जैसे हम भजन में पढ़ रहे थे कि ये जो जगत है ये दुखमय जगत है। यहां पे प्राय कोई रहना नहीं चाहता। हर व्यक्ति ऐसे स्थान में रहना चाहता है जहां पर कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं। हर आदमी ये चाहता है कि वो ऐसे स्थान पर जाए। लेकिन मजे की बात है कि इस भौतिक जगत में हम लोग ढूंढ कर थक गए, लेकिन ऐसा स्थान, ऐसी जगह हमको कहीं पर भी नहीं मिली। है कोई ऐसा कि इसको ये जगह मिली जहाँ पर यस मेरा घर ऐसा है जहाँ पर कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई किरकिट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं। ऐसा है ही नहीं और इस भौतिक जगत में हो भी नहीं सकता। ये भी भगवान ने बता दिया। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा स्थान खोजने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर कोई चिंता, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई संकट, कोई किरकिट न हो। ऐसा स्थान, ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए देखो, हर गृहस्थ आदमी
हफ्ते के आखिरी में निवांत होना चाहता है, बराबर। साल के एक बार कोई ना कोई से कहीं ट्रिप पर चले जाएंगे जहाँ पर बिजनेस का कोई झंझट नहीं, घर का कोई टेंशन नहीं, बस 7-8 दिन जाकर घूमकर आराम से आए, कोई किसी प्रकार का चिंता दुख टेंशन नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस भौतिक जगत से ऐसे स्थान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर कोई भी चिंता नहीं हो, कोई भी समस्या नहीं हो, कोई भी दुख नहीं हो, कोई भी तकलीफ नहीं हो। ऐसे स्थान को, ऐसी जगह को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो भगवद गीता पढ़ते हैं या जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी है या जो भक्तों के संग में आए हैं, भक्तों के संग में रह रहे हैं, वो ये बात समझ गए हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार भक्त भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बहुत तकलीफ है, तो जरा दूसरी जगह जाके सेवा करेंगे। यहाँ पर बहुत तकलीफ है, यहाँ पर बहुत ऐसा है वैसा है, तो हम कहीं और जाएंगे। हर जगह हम इन चीजों को यानी शाश्वतता और आनंद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, सीधे शब्दों में। अब सवाल ये आता है कि ये ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदरता से समझाते हैं। वो कहते हैं क्योंकि बहुत समय पहले हम लोग ऐसे घर में रह चुके हैं, ऐसे स्थान में हम लोग रह चुके हैं कि जो स्थान दुख से रहित था, चिंता से रहित था, टेंशन से रहित था, शाश्वतता थी, पूरा आनंद था, ऐसे स्थान पे हम लोग एक समय रह चुके हैं। और वो स्थान कौन सा है? भगवान का धाम, जहां से हम लोग रह चुके हैं। देखिए, जिस चीज का व्यक्ति को आदत होता है वो उसी चीज को बार बार करने की कोशिश करता है। आप ये बात समझते हो? आदमी को जिस चीज की पहले आदत या अनुभव होता है वो उसी चीज को या अनुभव को दोबारा दोहराने की कोशिश करता है। इसीलिए इतने बार इस भौतिक जगत में अपयशी होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं? पुनः इस भौतिक जगत में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमारे एक वरिष्ठ भक्त हैं गौरांग प्रभु, वो कहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, गाते ना बहुत जोर से, हम होंगे कामयाब किस चीज में? सुख ढूंढने में, आनंद ढूंढने में। तो एक दिन, लेकिन वो एक दिन अंतिम तक आता नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि किसी समय हम लोग ऐसे स्थान पर रह चुके हैं और उस स्थान से अब हम इस स्थान पर यानी इस भौतिक जगत में आ चुके हैं। तो उस आदत के कारण हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो स्थान है, हमने कहा ये स्थान भगवान का धाम है। भगवान के धाम का नाम क्या है? दो लोक, एक और दूसरा वैकुंठ। हमारे विषय से ये वैकुंठ नाम अधिक मेलजोल खाता है। वै का मतलब होता है नहीं, वै का मतलब क्या होता है? नहीं। कुंठ का मतलब होता है चिंता, समस्या, दुख, तकलीफ। यानी जिस स्थान पर चिंता, दुख, तकलीफ, समस्या नहीं है ऐसा स्थान यानी वैकुंठ। वो स्थान कौन सा है? वो भगवान का धाम है। हम अपने बिल्डिंग को नाम दे सकते हैं वैकुंठ, लेकिन वो एक्चुअल में वैकुंठ होगा ही कोई गारंटी नहीं। लेकिन भगवान का जो धाम है वैकुंठ जगत, जो इस भौतिक जगत के परे है, वो वास्तव
वास्तविकता में सभी प्रकार के दुखों से, तकलीफों से परे है, आनंद से पूर्ण है। अब ऐसे शाश्वत जगत में पुनः लौट आने के लिए भगवान हमारे लिए बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि एक माता, एक पिता अपने बच्चों को दुख में कभी नहीं देख सकते। अब इस जगत में हम लोग दुख में हैं, ऐसा जब हम लोग कहते तो लोग कहते अरे नहीं कुड़ा दुखाता है, खाऊं तो मस्त मजेदार है, काय पालन सा है, चांगली नौकरियां है, ये है, त्या है, ऐसा है, वैसा है, हम एकदम मजे में हैं। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक मजेदार उदाहरण देते हैं। हम लोग हॉस्पिटल में कभी ना कभी किसी ना किसी को मिलने के लिए गए हैं, बराबर। हॉस्पिटल में जाने के बाद जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, यानी जो बीमार है, उसको हम पूछते हैं आप कैसे हो, क्या कहता है? अच्छा। अंग्रेजी में एक समर्पक शब्द प्रभुपाद जी थे, हाउ आर यू? ही सेड आई एम फाइन। प्रभुपाद जी कहते एक टांग ऊपर टंगी हुई है, हाथ में 4 सुइयां लगाए हुए है, कैसे क्या तुम फाइन हो? इस भौतिक जगत में व्यक्ति अनेक दुखों में, कष्टों में होने के बावजूद भी वो अपने आप को सुखी समझता है। यही माया का प्रभाव है। उसको सोचने नहीं देता है कि वो माया सोचने नहीं देती कि इस दुखमय जगत से निकल के बाहर जाना है। लेकिन भगवान हम सभी के दुखों को देख नहीं पाते, इसके लिए वो अलग अलग रास्ते देते हैं हमको कि इसका पालन करके तुम सहज ही इस दुखमय जगत से निकलकर मेरे शाश्वत धाम में, मेरे आनंदमय धाम में लौट सकते हो हमेशा के लिए। वो मार्ग कौन से? हम भजन गा रहे थे, 9 मार्ग। उसमें से पहला भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, दूसरा हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, फिर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। देखिए ये विधियां, ये रास्ते दिए। अब कोई कहता है यार सत्संग में कौन जाएगा इतने दूर, ट्रैफिक बहुत होता है, गाड़ी की सुविधा नहीं है मेरे पास, है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, श्रवण का बात नहीं बनता है। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, बहुत कुछ है, घर में बैठे बैठे आधा ध्यान गैस के ऊपर होता है, आधा ध्यान मोबाइल के ऊपर होता है, वैसा श्रवण चलता है। या आधा ध्यान ऑफिस में होता है, आधा उधर होता है, श्रवण ठीक से नहीं हो पाता है। भगवान ये सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए वो और आसान से आसान, आसान से आसान, आसान से आसान तरीके हमको देते रहते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है कि भगवान परम करुणामयी है, सबसे अधिक दयालु भगवान है। कई बार हम लोग कहते हैं अरे इतना बारिश हो गया, इतना अकाल पड़ गया, इतने लोग मर गए, उधर अभी एक्सीडेंट हो गया बॉम्बे में, 12 लोग एक जगह मर गए, कैसे क्या भगवान दयालु है? अगर भगवान होते, भगवान दयालु होते तो उनको बचा लिया होता? नहीं, फिर भी भगवान दयालु है। कैसे? क्योंकि भगवान इसके साथ साथ हमको कई सारे रास्ते मार्ग देते हैं कि अपने पास आए। ये भौतिक जगत में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही, स्वाभाविक बात है। यहाँ पर रहेंगे दुख मिलेगा ही। जैसे हम पानी में उतरेंगे और अगर हम कहेंगे कि मेरा कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए, ये संभव है? या मैं गीला नहीं होना चाहिए, ये संभव नहीं हो सकता। वैसे इस भौतिक जगत में, जिसको भगवान दुखालय कहते हैं, इसमें अगर हम लोग आए हैं तो दुख स्वाभाविक रूप से, अपरिहार्य रूप से आएगा ही। लेकिन इससे निकलने के लिए आसान से आसान मार्ग भगवान देते हैं। अब जैसे ये 9 विधियां बताई गई, भजन में हमने पढ़ा, उसके बाद भगवान ऐसे कुछ महीने देते हैं। कार्तिक का महीना आता है, चातुर्मास का महीना आता है। चातुर्मास के महीने में क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति 1 महीने में एक वस्तु को त्यागता है तो केवल वो एक चीज को त्यागने से, पहले महीने में हम लोग क्या नहीं खाते? हरी सब्जी नहीं खाते।
हरी सब्जी त्यागने से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। 1 महीने के लिए दूसरे महीने में खा सकता है। यानी ये जो भगवान ने विधि रास्ते दिए, कोई कहेगा नहीं हम लोग नहीं इतना सब कुछ कर सकते, या आप दिन भर हरे कृष्ण हरे राम कहते हो, तो फिर भी भगवान कहते हैं कि भैया ठीक है इतना तो करो। उतना नहीं हो सकता फिर कार्तिक के महीने में करो, उतना नहीं हो सकता तो 15 दिन में से एक बार एकादशी करो, एक व्रत कर लो भगवान के लिए। उपवास हम क्या कहते हैं, व्रत को नॉर्मली कहा जाता है उपवास। उप का मतलब होता है नजदीक, वास का मतलब होता है रहना। अब किसके नजदीक रहना? टीवी के नजदीक रहना, भगवान के नजदीक रहना, इसको उपवास कहते हैं। आजकल मोबाइल से उपवास भी जरूरी है ये भी बहुत जरूरी है, मोबाइल से उपवास, एक दिन मोबाइल का उपवास, अन्न का उपवास होता है, अलग अलग वस्तुओं का चीजों का उपवास होता है। तो वैसे वो भी हम भक्त लोगों को करना चाहिए हमको। मैं भी बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं पाता है लेकिन बोलने से करूंगा तो सही। लेकिन ये जो एकादशी जैसे 15 दिन में एक बार आती है, साल में 24 एकादशी, कोई एकादशी का पालन करता है तो भी उसके लिए भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ हो जाती है और वो भगवान के उस वैकुंठ धाम का अधिकारी बन जाता है। यहां तक कि कई सारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण आते हैं कि जिन्होंने एकादशी का पालन करके भगवान की या भगवत धाम की प्राप्ति की है। कई सारे, मंदाता राजा का उदाहरण आता है इसमें उन्होंने, मंदाता राजा विशेष रूप से, आज का जो वरु थी, अब हर एकादशी का अपना महत्व है, हर एकादशी का अपना एक विशेष अलग महत्व है। और भक्त लोग जब एकादशी को पालन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? एकादशी पालन करना, ज्यादा से ज्यादा इस दिन भगवान के नाम का जप करना, ज्यादा से ज्यादा भगवान के लीलाओं को पढ़ना सुनना और कम से कम खाना खाना। अब कई बार सवाल आता है ये उपवास क्यों है, उपवास क्यों रखना चाहिए? साइंटिफिक एक रीजन है, 15 दिन में से एक बार अगर हम पूर्णतया व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं तो क्या होता है? शरीर का शुद्धिकरण होता है। बच्चे लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखो, क्या होता है? शरीर का शुद्धिकरण होता है। डॉक्टर की भाषा में क्या कहते हैं? डिटॉक्सिकेशन शरीर का हो जाता है। अब डिटॉक्सिकेशन होता है, ये एक भौतिक फायदा है। लेकिन उपवास जब हम रखते हैं, विशेष रूप से एकादशी जैसे, तो एकादशी का उपवास रखने से, उस दिन व्रत करने से हमारा बहुत सारा समय बचता है। भक्तों को इसका अनुभव है। डेली कुकिंग में जितना समय लगता है उतना एकादशी के दिन कुकिंग में समय नहीं लगता है। डेली खाने में जितना समय लगता है उतना एकादशी के दिन समय नहीं लगता है, आइटम कम होते हैं बराबर तो होता है। वैसे कई बार हम लोग बनाते भी है, अब वो एकादशी हुई नहीं हुई वो बात अलग है लेकिन फिर भी अब एकादशी के दिन जितना हमारा समय बचता है उसका उद्देश्य क्या है व्रत करने से? कि अधिक से अधिक हम सब जो समय है वो हरिनाम के लिए देना चाहिए। अधिक से अधिक समय हमको भगवान की कथाओं को सुनने के लिए देना चाहिए। अधिक से अधिक समय हमको भगवान की भक्तों के संगति में साधना करने के लिए देना चाहिए। देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह। और वो कहते हैं उपाव्रतस्य, उपवास का मतलब क्या होता है? हम नॉर्मली उपवास को क्या मानते हैं कि आज अन्न नहीं खाना है,
लेकिन उपवास का मतलब है पापों से उपवास करना, सभी प्रकार के इंद्रिय भोगों से उपवास करना। पापों से उपवास करना मतलब जो अलग अलग प्रकार के पापमय कृत्य कई बार लोग करते हैं, उसको स्टॉप कर देना, बंद कर देना, एटलीस्ट उस दिन के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कई धर्मों में ऐसे कहा जाता है कि आपको यह एक दिन है जिसमें आप मांसाहार कर सकते हो, या कोई एक दिन ऐसा दिया जाता है कि इस दिन मांसाहार नहीं करना है, बाकी फिर करोगे तो चलेगा। ऐसे कई सारे जगह पर हम लोग देखते हैं, कुरान में, बाइबल में ऐसे उनको संदर्भ मिलते हैं, एक एक दिन ऐसे उनको दे दिया। क्यों? एटलीस्ट उतना एक दिन करने से उनको कुछ पुण्य की, फल की प्राप्ति हो। अगर वो पूरा समय नहीं कर सकते, इसके लिए उनके लिए एक दिन। लेकिन जो वैदिक धर्म के अनुयायी है, जो सनातन धर्म के अनुयायी है, उनका लेवल इससे बढ़कर है। इसीलिए मांसाहार वर्ज उनके लिए हम वेदों में देखते हैं करना ही नहीं चाहिए, ये अमुक चीज नहीं करनी चाहिए, ऐसा स्पष्ट उपदेश हमको मिलता है। वैसे ही एकादशी के दिन इन सारे प्रकार के पापों से, इंद्रिय भोगों के कार्यों से, इसलिए कई बात है एकादशी के दिन बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं निकालने चाहिए, नेल पॉलिश नहीं करनी चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे कार्य इंद्रिय भोगों से संबंधित है। इसलिए ऐसे कार्य एकादशी के दिन हमको शरीर से संबंधित कार्य न करते हुए अधिक से अधिक हमको एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? भगवान से संबंधित कार्यों को हमें करना चाहिए। उपवास विज्ञेय सर्व भोग विवर्जित। और क्या कहते हैं कि एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये अपने आप पालन हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है, सॉरी पालन प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ तो उसने फॉलो किए। अगर कोई एकादशी कर रहा है, कई बार लोग पूछते हैं ना, लोग सोमवार कहलाता सारे का, मंगलवार कहलाता सारे का, गुरुवार करेंगे, शुक्रवार करेंगे, फिर अलग अलग व्रत आते हैं, उसको करेंगे। लेकिन अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि एकमात्र एकादशी का उपवास अगर कोई करता है तो सारे उपवास करने का फल उसको मिल जाता है, उसको अलग से और कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है। सोमवार नहीं, मंगलवार नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, चतुर्थी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। एकमात्र एकादशी करना उसके लिए पर्याप्त है। एकादशी सर्व भोग विवर्जित। और साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है इसमें कि जो पंचम पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके साथ जो पांचवा है उसको भक्ति का भी प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया जाता है। तो इससे हम देखते हैं कि एकादशी का पालन करना ये कोई साधारण बात नहीं। कई बार लोग सोचते हैं ना, अरे ये इस्कॉन वाले, हरे कृष्णा वाले सिर्फ एकादशी करते हैं, बाकी किसी व्रत को मानते ही नहीं। अभी एक बढ़िया पिछले शिवरात्रि को हमारे फैमिली में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया। हमारे गांव वाले कह रहे थे, अरे आज सगळ्यात मोठी एकादशी असते। आज एकादशी, मैं थोड़ा अलग ही, मेरा दिमाग थोड़ा अलग ही इसमें था। तो वहां से उनका फोन आ गया, बोले जमाई बापू को फोन दे दो, दे दिया मैंने फोन। अरे आज सगळ्यात मोठी एकादशी पाहुणे, तुम्ही एकादशी नहीं ठेवली का? आज एकादशी कहाँ से आ गई? मैंने थोड़ा कैलेंडर की ओर देखा तो मैंने देखा महाशिवरात्रि, फिर तुरंत ध्यान आ गया, अरे नहीं, ये महाशिवरात्रि को एकादशी बोला जाता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल, हमने लगाया वैष्णवानाम यथाशंभो। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? जो एकादशी का पालन करता है उनको अन्य किसी भी प्रकार के व्रत की आवश्यकता होती नहीं, अन्य देवी देवताओं के संबंध में।
इस पर जब तक हमारा पूरा पूरा विश्वास नहीं होता ना, तब तक हम लोग भगवान का नाम कहिए या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के वहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। कई बार भक्तों के मन में भी प्रश्न होते हैं, 4 मार्गशीर्ष लक्ष्मी देवी साहेब क्या होती है घरामध्ये सगळं क्या जरूरत है, राधा रानी है ना साक्षात। ये क्या है, इसका मतलब है कि ये जो शास्त्र हमको बता रहे हैं कि जो एकादशी का पालन करता है उसको अन्य किसी प्रकार के व्रत उपवास की आवश्यकता नहीं है, बस उतना उसके लिए काफी। एकादशी व्रतम नामम सर्व काम फलप्रदम, हरिभक्ति विलास में कहा है कि एकमात्र एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार के फल पुण्य आदि सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। एकादशी ऐसी तिथि है कि उसका पालन करने से सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। कर्तव्यम सर्वदा विप्रय विष्णु प्रीणम कारणम। अब क्या है, कर्तव्यम सर्वदा विप्रय, अगर कोई सतत एकादशी का पालन करता है ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है, भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है एकादशी का पालन करने मात्र से। ये एकादशी के महात्मा के बारे में बताया जाता है। और हमारे संप्रदाय में हम लोग देखते हैं, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माधव तिथि भगवती जननी। ये जो माधव तिथि है वो क्या है, वो कहते हैं कि ये भक्ति का जननी है। एकादशी का पालन करते रहने से अब मानिए ऐसे कई सारे लोग हैं, मैंने देखे कि वो नाम जप नहीं करेंगे, वो बाकी कुछ पूजन अर्चन नहीं करेंगे, लेकिन एकादशी करेंगे। कई सारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी के अगर दृष्टि से देखा जाए तो माधव तिथि भगवती जननी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एकादशी का पालन करते रहने से उनके हृदय में कृष्ण भावना उदित हो जाती है। उनके हृदय में भगवान के प्रति का जो प्रेम है, आकर्षण है, वो आहिस्ता आहिस्ता उदित होता है। अब हमारे घर में मैं देखता हूँ कई सारे हमारे सदस्य हैं एकादशी पालन करते हैं, लेकिन वो एकादशी से और भगवान से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन फिर भी वो लोग बड़े आत्मीयता के साथ एकादशी, हो सकता है हमारा कैलेंडर देखने के बाद याद आ जाएगा हमको एकादशी, लेकिन उनको याद है कि बराबर पिछली बार इस दिन एकादशी था, अब इस दिन एकादशी आया, वो फॉलो करेंगे पक्का। लेकिन यह एकादशी पालन करने से उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जो भगवान की शुद्ध भक्ति है वो प्राप्त होती है। इतना महत्व है केवल पालन करने से, ताकि कुछ ना करे। जब कोई कह सकता है कि प्रभु जी इतना उपद्रव करने की क्या जरूरत है, हम लोग सिर्फ एकादशी करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि केवल एक दिन के उपवास रखने से अगर हमें भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, तो उस उपवास को जब हम विधि पूर्वक करेंगे तो हमको क्या क्या प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुकाराम महाराज तो एकादशी के बारे में बहुत बढ़िया बोलते हैं, जाशी नावड़े एकादशी तो जिताची नरकवासी। मरने के बाद भी नहीं, जीते जी ही वो नरक में जी रहा है। जाशी नावड़े म्हणजे ज्याला एकादशी आवडत नाही, जिससे एकादशी व्रत पसंद नहीं, वो आदमी कैसे है, तो वो तो जीते जी नरक में ही रह रहा है। ज्यासी नावड़े हे व्रत त्यासी नरक तो ही भीत। तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिसको एकादशी पसंद नहीं आती है उसको नरक भी डरता है। इसका मतलब क्या, कोई हमसे डरता है तो ये थोड़ा सा कॉलर टाइट करने वाली बात होती है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। महाराज जी और भी तात्पर्य में समझाते हैं कि नरक उनसे डरता है, इसका मतलब क्या, उनको नरक में भी जगह नहीं है। इतने गरीब गुजरे वो कि जिनको एकादशी पसंद नहीं है। आगे महाराज जी कहते जासी खड़े एकादशी जाने लागे विष्णु पासी। जिसको एकादशी
मराठीतच सांगायचं, ज्याला एकादशी घडते, बघा शब्दप्रयोग पण कसा वापरलाय, घडणं आणि घडवणं यात फरक आहे. आपण एकादशी घडवतोय कारण आपल्याला एकादशीचं महात्म्य माहित आहे, पण ज्याला एकादशी घडते म्हणजे आजच्या दिवशी जर अजाणतेपणे कोणी दिवसभर उपाशी राहिला त्याला जेवायलाच नाही मिळालं, त्याच्या मनी पण नाही, ध्यानी पण नाही आज एकादशी धरायची, पण ती घडली आणि सौभाग्याने म्हणा त्याने दुसऱ्या दिवशीच त्याला जेवण मिळालं, तर भगवंत ते एकादशी मध्ये काम करतात. बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय. तो जो जिसको एकादशी प्राप्त होती है या जो एकादशी का पालन करता है, तुकाराम महाराज कहते हैं कि वो सीधा भगवान श्री विष्णु के पास चला जाएगा. तुका मने पुण्य राशि तोची करी एकादशी. तुकाराम महाराज का कहते हैं कि वही व्यक्ति एकादशी कर सकता है जिसका पुण्य जमा है, बैंक बैलेंस जिसके पास है, किस चीज का, डॉलर पैसे का नहीं, पुण्य का. अब यहां पर भी एक बात है, पुण्य करने से भक्ति मिलती है क्या? अभी भक्तों के लिए सवाल है, पुण्य करने से भक्ति मिलती है क्या? हम पुण्य करेंगे तो हमको भक्ति मिलेगी, ऐसे होता है तो क्यों? भक्ति ओके, ठीक, भक्तों का संग करेंगे तो ही भक्ति मिलेगी. जवाब सही है लेकिन पूरा सही है. पुण्य करने से भक्ति मिलती है क्या? सवाल है. भगवान की सेवा करने से भक्ति मिलती है. सही है, बिल्कुल सही. और लेकिन मैंने पूछा क्या है, भक्ति कैसे मिलती है ये नहीं पूछा मैंने क्या पूछा है, क्या पुण्य करने से भक्ति मिलती है क्या? हाँ हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर. सॉरी, पर सवाल वही अभी है कि क्या पुण्य करने से भक्ति मिलेगी क्या? चलो और आसान कर देते हैं, पुण्य और भक्ति एक ही है क्या? हाँ, जना सुकृती बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून मग विठ्ठला. आता पुण्य कर्म आणि सुकृत, पुण्य कर्म और सुकृत, इसमें क्या डिफरेंस है? क्यों तुकाराम महाराज जी ने पुण्य शब्द का प्रयोग नहीं किया और क्यों भगवान ने भी यहाँ पर पुण्यवान नहीं कहा, सुकृति जन क्यों कहा? अब इसको बाइफर्मेशन कीजिए. अभी ये ज्यादातर भक्तों के लिए क्या कहते हैं, ये अध्ययन क्या है? तुकाराम महाराज जी को पुण्य शब्द त्यांना माहित होता, बहुत पुण्याची जोडी म्हणून मग विठ्ठल आवडी ते म्हणू शकले असते, पण त्यांनी तो शब्द वापरलाच नाही. त्यांनी काय वापरलं, बहुत सुकृतांची जोड. वैसे ही भगवान की गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जना. पुण्यवान अर्जुन म्हणू शकत होते, भगवान कह सकते थे, लेकिन फिर भी वहां पर सुकृति शब्द का प्रयोग आ गया. उसमें एक थोड़ा सा भेद है पुण्य और सुकृति. प्रायः सुकृति उन कर्मों को या उन कार्यों को कहा जाता है जो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के भक्त वैष्णवों से संबंधित कृत्य या कार्य को सुकृति कहा जाता है. जो कार्य, जो कृत्य वैष्णवों से, विष्णु से
कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसे सुकृति नहीं पाता। वो किस चीज में आए, किस कैटेगरी में आए? पुण्य में। मैं चलते चलते किसी का, कोई बूढ़ा आदमी रास्ते से जा रहा है, देखो ये रूप गोस्वामी बात भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते इस बात को। अगर पुण्य से भक्ति प्राप्त होती तो पुण्य का स्थान भक्ति से भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसीलिए पुण्य से भक्ति अर्जित नहीं की जा सकती है। भक्ति का स्रोत भक्ति ही है। और भक्ति यानी, अब देखिए एक उदाहरण सिंपल समझने वाली बात है। मैं रास्ते से जा रहा हूं, एक बुजुर्ग आदमी है जो अपने हाथ में थैला बैग उठाए चल रहे हैं, दोनों हाथ में है, वो चल नहीं पा रहे, बुजुर्ग है। मैं भी चलते चलते जा रहा हूं, तो मैंने क्या कहा कि अरे प्रभु जी एक बैग मुझे दीजिए, आप वहां तक जा रहे हो, मैं भी वहीं तक जा रहा हूं, आपके साथ लेकर चलूंगा। ये एक घटना, ये मैंने किया। दूसरे दिन मैं ऐसे ही रास्ते से गुजर रहा था, तब मुझे एक भगवाधारी भक्त, हरे कृष्ण भक्त मिल गया। वो भी दौड़े भागे चल रहा था। इतना बड़ा भगवत गीता है या कुछ उसका लगेज है, वो गाड़ी में जा रहा है, ट्रेन में जाना है हमको, गाड़ी के लिए वो जा रहा है, बहुत लगेज है साथ में, जैसे तैसे भाग रहा है। मैं भी उधर जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो प्रभु जी मैं आपको छोड़ देता हूँ, गाड़ी तो है मेरे पास, तो मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। मैंने उस व्यक्ति को भी, उसका भी बोझा मैंने हल्का किया, अब इनका भी बोझा मैंने हल्का किया। अब इसमें पुण्य क्या है और सुकृत क्या है? बैग लेना, यानी एक सर्वसाधारण व्यक्ति जो भक्त नहीं है, उनके लिए जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी उनकी सेवा कर रहे हैं, जो भी उनको मदद कर रहे हैं, जो भी, ये पुण्य में आता है। इसीलिए लोग कुआं खुदवाते हैं, कपड़े बांटते हैं, अन्नदान करते हैं और बहुत सारी चीजें लोग करते हैं। ये सारा कैटेगरी में क्या आता है? पुण्य का कैटेगरी। जब हम वही काम, इसीलिए बहुत समय पहले, मैंने कुछ समय पहले सेवा के बारे में जब मैंने प्रवचन दिया था, यहां पर आके कचरा उठाना और उस पार का कचरा उठाना, बहुत अंतर है इसमें। जब वही कार्य सारा हम किसी भक्त से संबंधित, भगवान से संबंधित करते हैं, तो वो भक्ति हो जाती है, वो सुकृति हो जाती है। उसके कारण हमारा आध्यात्मिक जीवन में और प्रगति होती है। समझ रहे? अभी पुण्य का परिणाम और सुकृत का परिणाम क्या है? बढ़िया। पुण्य का क्षय होते ही व्यक्ति वापस इस भौतिक जगत में आ जाता है। चलो वो क्षीण हुआ नहीं हुआ किसने देखा? ऐसा हम कुछ समय के लिए नास्तिकवाद विचार करें, किसने देखा? लेकिन प्रायः हम लोग क्या कहते हैं? पुण्य करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे। इसके लिए आपको पुण्य कर्म करना है। आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपका लाइफ अच्छा रहेगा। तो आप पुण्य कर्म करोगे, लाइफ अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा। यानी वो सब अच्छा को भोगने के लिए फिर से हमको जन्म लेकर आना पड़ेगा। सही बात है। इस जन्म में हम जो भी पुण्य कार्य कर रहे हैं, उस पुण्य कार्य का फल चाहे स्वर्ग मिलना हो या इस भौतिक जगत में हमको ऐश्वर्य, सुंदरता और सारी चीजें मिलने वाला हो, उसको लेने के लिए, उपभोगने के लिए हमको फिर से जन्म लेके आना पड़ेगा। तो फिर से जन्म लेना बहुत आनंद की बात है। सही बात है। 9 महीने एक कमरे में फिर से बंद रहना पड़ेगा, फिर बाहर आने के बाद बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ेगी। फिर जन्म हुआ तो मृत्यु है, बुढ़ापा है, सारी चीजें हैं, सारा भोगना पड़ेगा, तब जाके वो पुण्य का फल हमको थोड़ा बहुत मिलेगा। अब सुकृत करने वाले का क्या होता है? उसका कोई फल ही नहीं होता है। सुकृत का कोई फल ही नहीं होता है, ना अच्छा ना बुरा।
उसका एक ही फल होता है, उसके विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति में प्रगति, बस। दूसरा उसका कोई फल नहीं। यानी एक भक्त के लिए, भगवान के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो जाता है। उसको पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि उसने पाप किया है, पुण्य किया है, जो कुछ भी किया उसको भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा। लेकिन इसका ये सब आखिरी सेशन चल रहा है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी वो कर रहा है वो भगवान से संबंधित, वैष्णव से संबंधित, भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए है। तो उसके हर कर्म का रिजल्ट भौतिक दृष्टि से जीरो है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो भगवान के और करीब करीब, भगवत धाम के और करीब करीब जा रहा है। तो इसीलिए तुकाराम महाराज वहां पर सुकृत शब्द का उपयोग करते हैं। भगवान भी यहाँ पर सुकृत शब्द का समझने की बात क्या थी? पुण्य से भक्ति नहीं मिलती है। अगर हमको भक्ति चाहिए तो हमको भक्ति युक्त, भक्तों से संबंधित, भगवान से संबंधित ही कार्य करना पड़ेगा, तभी हमको भक्ति की प्राप्ति होगी। और जब हमको भक्ति की प्राप्ति होगी तभी हम लोग इस दुखमय जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ जा सकते हैं, तब तक नहीं। अब आगे तुकाराम महाराज जी का एक बढ़िया अभंग है, वो बढ़िया से कहते हैं, एकादशी से अन्नपान जे नर करती भोजन। एकादशी के दिन कोई अगर अन्न खाता है उसका क्या होता है, उसका भी बताया तुकाराम महाराज जी। जे नर करती भोजन, जो नर हो, नारी हो, जो भोजन करते हैं, अन्न खाते एकादशी के दिन, श्वान विष्ठे समान अधम जनते। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते की विष्ठा खाने के समान, ऐसे वो कहते हैं तुकाराम महाराज जी। हमको एक समझना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं, कई बार ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूँ, कहते कह रही है जबरदस्ती से आप लोग है ना हमसे मनवाते हो, इसके लिए जबरदस्ती ऐसा कुत्ते के समान है या उसके विष्ठा के समान है ऐसे बोलते हो, जिसके कारण डर से आदमी करेगा, उसके लिए ऐसे बोला जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो वैसे नहीं होता है। तुकाराम महाराज जी का एक अभंग है, बुढ़ती ही जन देख बिना बोला, कि भाई ये दुनिया डूब रही है, हम देख नहीं पा रहे, इसीलिए हमको दया आती है, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं। जब माँ बाप बोल बोल के बच्चे नहीं सुनते तो फिर कभी कभी माँ बाप क्या करते, थोड़े से कठोर शब्दों में बात करते हैं। अरे अक्ल कभी मतलब समझत नहीं, डायरेक्ट उसका अक्ल निकाल लेते हैं या फिर और कुछ कह देते हैं। क्यों? जब ऐसे समझ में आता है सुनते नहीं। वैसे आचार्य लोग समझाते हैं कि ये जो साधु संत है ये हमारे पथ प्रदर्शक, एक प्रकार से माता पिता के समान होते, वो अधिकार रूप से हमको ये सब समझाते हैं। क्या है, अगर एकादशी के दिन अगर तुम अन्न प्राशन करोगे तो वो कैसे है कि जिस प्रकार से कुत्ते का विष्ठा खाने के समान है। तथा देही यमदूत साले दया से अंकित, उसने यमदूतों को बुक कर लिया है। क्या कह रहे हो, शब्दों पर भारी, जाले दया से अंकित का मतलब क्या है कि यमदूतों को, जैसे हम लोग ओला उबेर बुक करते हैं ना, वैसे एकादशी के दिन अन्न जब हम खाते तो यमदूतों को बुक करते हैं हम लोग कि भैया तू ही हमको लेने के लिए आना, दूसरा किसी को मत भेजना। इसलिए वो अंकित शब्द है। तुका मने व्रत एकादशी सुख लिया, इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिसका एकादशी व्रत, जैसा एकादशी व्रत चुकलं आणि त्याचा मनुष्य जीवन पण चुकलं, काही उपयोग नहीं। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करना ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ बेसिक चीजें, कई बार लोग कहते हैं कि अरे एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना है। अब ये कथा है, एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष वास करता है, इसके लिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया होता। कोई भी अनावश्यक चीज नहीं खानी चाहिए, या ऐसी चीजों को ही ग्रहण करना चाहिए जो अधिक से अधिक शुद्ध हो, अधिक से अधिक हमारे आंखों के सामने वाली हो, ये सारी चीज।
कई बार हम लोग देखते हैं कि अलग अलग हम लोग घरों में भी देखते हैं। मुझे याद है मेरे घर में जब मेरी माँ एकादशी पालन करती थी, वो हालांकि उस समय वक्त नहीं थी, लेकिन एकादशी के दिन हम लोग क्या करते थे, सनफ्लावर ऑयल, पॉम तेल ऑयल, ये सारे ऑयल में हम लोग खिचड़ी बनाते थे और हम लोग मतलब वो खाती थी और हमको भी देती थी। फिर बाद में जैसे मैं रेस्टोरेंट में आ गया तो पता चल गया कि सनफ्लावर ऑयल एकादशी के दिन कैसे खा सकते हैं, पाम ऑयल हम लोग एकादशी के दिन कैसे खा सकते हैं। तो खाना है ऑयल तो फिर हम सिंगदाना ऑयल नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज व्रत भंग हो गया। कई जगह कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो एकादशी के दिन इन सारी चीजों को, अब कुछ चीजें हैं एकादशी को हम लोग क्या खा सकते हैं, सारे प्रकार के फल हम लोग खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, मूंगफली का तेल उपयोग में ला सकते हैं, आलू खा सकते हैं, नारियल खा सकते हैं, शक्कर खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, और फिर दूध से बनाई गई वस्तुओं को भी हम लोग एकादशी के दिन ले सकते हैं। अब देखिए जब आलू का सवाल आता है ना, तो चिप्स चलते हैं ना प्रभु जी, घर में बनाइए आप, दैट विल डू, चले। लेकिन बाजार के नहीं, आपको क्या पता वो कौन से तेल में करे हुए हैं, सही बात है। उसमें अलग अलग प्रिजर्वेशंस बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इनसे जितना हो सके भक्तों की दृष्टि से बचना चाहिए। व्रत जितना हम लोग शुद्धता पूर्वक पालन करते हैं, उसका फल भी उतना शुद्धता पूर्वक हमको मिलता है। एकादशी को टमाटर नहीं खाना चाहिए, एकादशी को बैंगन नहीं खाना चाहिए, हाँ सॉरी द्वादशी के दिन भी बैंगन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक स्थान पे शास्त्रों में बैंगन की उपमा मांसाहार से तुलना की गई है। दैट्स व्हाई द्वादशी के दिन कभी भी नहीं करना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए। फिर हरी पत्तेदार सब्जियां में हरा धनिया नहीं आता है, ये थोड़ा समझ लेना चाहिए हमको। तो हरा धनिया हम लोग कई जगह यूज करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी अलग अलग जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसको हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। चावल, गेहूं आदि, तो ये तो सारे अन्न की चीजें हम लोग नहीं। अब इसमें होता है ना, कई बार मतलब अभी हम लोग इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो कस्टर्ड होता है कई बार एकादशी के दिन वर्जित करना चाहिए। कस्टर्ड नहीं, फ्लेवर नहीं, असेंस नहीं, भक्तों की दृष्टि से ना, बेकिंग सोडा नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, ऐसी कई सारी चीजें हैं, जैसे देखिए यहाँ पर भी दिखाया हुआ, दुकान के आलू वेफर्स, तली हुई मूंगफली इत्यादि, शहद हमको एकादशी के दिन वर्ज्य करना चाहिए। जितना हो सके उतना हमको शुद्ध और सात्विक इस दिन आहार को, जो हमारे आंखों के सामने का हो और विशेष रूप से निसंदिग्ध हो, उन चीजों को हमको लेना चाहिए भक्तों के भी दृष्टि से। अब जो नए नए पालन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब हम मतलब एकदम पक्के प्रभुपाद जी के फॉलोअर हो रहे हैं तो फिर हमको समझना चाहिए। अब यहाँ पर एकादशी के समय साबुदाने की भी बहुत वाद प्रतिवाद है, सारी चीजें हैं बहुत सी, लेकिन ये हर भक्त के अपने मानसिकता या चेतना के ऊपर निर्भर करता है। सो ये निर्णय जिसका उसका अपना व्यक्तिगत है। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर पर उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो जितना हो सके अवॉइड करें, अच्छी बात है। लेकिन कई बार ये होता है कि पब्लिक प्रोग्राम में पॉसिबल नहीं होता है, हम लोग देखते हैं बड़े बड़े जन्माष्टमी के समय, तो फिर वो हो जाता है, तो हम लोग उससे परहेज कर सकते हैं। शहद नहीं लेना चाहिए, हल्दी आदि मसाले की जो चीजें हैं उनको उपयोग में लाने से जितना हो सके हमको बचना चाहिए। कुछ खड़े मसालों को हम उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन पाउडर से तो हमें सख्त बचना चाहिए। तो ये एकादशी मतलब कुछ भक्तों की दृष्टि से ये बात हमने कही। तो एकादशी का जो पालन है वो जितना हम लोग अच्छे तरह से कर पाते हैं, उतना हम देखते हैं कि दूसरे दिन हमको उसका इफेक्ट पता चल जाता है जब हम एकादशी ब्रेकिंग कर रहे हैं।
अब ये तो सिर्फ पालन करने की बात हुई, एक बात होगी, लेकिन एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अधिक से अधिक हरिनाम करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में सभी चीज शुद्ध मिलना लगभग नामुमकिन है। एक ही चीज कलयुग में शुद्ध है, वो है भगवान का नाम। जितना अधिक इस दिन हम लोग नाम जप कर सकते हैं, नाम स्मरण कर सकते हैं, उतना उसका फल या फायदा हमको प्राप्त होता है। और अगर हम भागवत पढ़ते हैं या भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनते हैं, सबसे उत्तम और सबसे अच्छी बात। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को एकादशी पालन करना चाहिए। 15 दिन में एक बार आता है, और जैसे हमने कहा ना, उसका साइड बेनिफिट तो हमको मिल ही जाता है। ऑटोमेटिकली बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, उसके लिए अलग से हमको पंचकर्म आदि करने की जरूरत नहीं पड़ती। एकादशी के दिन हम जितना अन्य वर्ज करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी का डिटॉक्सिकेशन है वो होते रहता है। इसलिए प्राय कई बार हम लोग वरिष्ठ वैष्णव को कहते हुए सुनते हैं ना कि एकादशी के दिन मतलब ये नहीं कि हमको ज्यादा से ज्यादा विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर खाने का प्रयास करना चाहिए। जितना मित आहार हो, हमारा कम आहार हो, उनको उतना रखना चाहिए। लेकिन नए लोगों के लिए तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? गाढ़वा सर सारापन एकादशी करा। अब अगर आपको किसी को मैं और नहीं, बच्चों को आदत लगाने के लिए हम लोग 6-6, 7-7 आइटम बना देते हैं। परेशान हो जाते थे। अभी बाय डिफॉल्ट बच्चे लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। अब वो आइटम कम हो गए और वो एकादशी चालू हो गया। जब हमको किसी को इस पर लाना है तो वो उसको कर सकते हैं, लेकिन एक साधक के रूप में हमको उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम भी उसके मराठी का हमको आहार ही न जाने विविध व्यंजन एकादशी में, तो उससे हमको बचना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भक्त लोग सभी जो लोग इस प्रकार से सही रूप से विधि से एकादशी का पालन करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्त होता है। हम यहाँ पर कहीं किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो कोई नए हैं, पहली बार आए हैं आज? बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आज के दिन वो लोग ऐसा प्रण ले सकते हैं भगवान के सामने कि हम जरूर एकादशी करेंगे, और हम अगली एकादशी से एकादशी को पालन करेंगे, एकादशी करेंगे, हम प्रयास करेंगे। भले भी तुकाराम महाराज जी के जैसा क्यों है, हम भरपेट खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, फल खाएंगे, लेकिन हम एकादशी करेंगे। भक्तों के लिए कम खाएंगे, एकादशी करेंगे, ज्यादा सुनेंगे। तो इस प्रकार तो ठीक है। कोई प्रश्न है किसी का? तो हम यहाँ पर रुकते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज आपने बहुत इतनी अच्छी तरह से एकादशी का व्रत का महत्व, एकादशी कैसी पालन करनी चाहिए, भक्त लोग ना जो भी नए भक्त है उन्होंने भी, और अपनी भगवत प्राप्ति कैसी करें इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया। इसके लिए प्रभु जी का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र उनको धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।
एक महत्त्वपूर्ण अनाउन्समेंट आहे. पुढच्या रविवारी आपल्या भक्त समूहातले माताजी सगुणा राधिका माताजी यांच्या 61व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी 56 भोग कार्यक्रमाचं आयोजन ठेवलेलं आहे. सर्वांसाठी सुंदर प्रसाद माताजींच्या तर्फे असणार आहे. भगवंतांची सुंदर सेवा आणि 56 भोग होणार आहे. तो आने वाले रविवार के कार्यक्रम को सभी समय से पहले उपस्थित रहे और इन एडवांस हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र गाकर माता जी को शुभकामनाएं देंगे कि वे इसी प्रकार से भक्ति में आगे आगे बढ़ते रहे और भगवान की कृपा प्राप्त करें. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. उस दिन हम देखेंगे कि भगवान के भक्त बर्थडे कैसे मनाते हैं. तो धन्यवाद. प्रसाद की व्यवस्था सभी के लिए तो है ही. पहले आरती होगी, आरती के पश्चात प्रसाद होगा. करेगा